कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट चुकी है और कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक पूरी तैयारी में जुट चुकी है कि कैसे 160 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतना है। भाजपा या अन्य दलों पर जिनका काबिज है उनसे वो सीटें कैसे छीननी है और ये सीटें कौन सी हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश की 131 लोकसभा सीट ऐसी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। देश में 131 ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने अपनी किस तरह से रणनीति बनाई है कि ये वापसी अपने काबिज में आए और हम इन सीटों को 2024 में जीत पाएँ। आपको बता दें कि वैसे तो पूरे देश में 160 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रभाव ज़्यादा दिखता है और इसी वजह से कांग्रेस ने इन 160 लोकसभा सीटों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन 160 सीटों में से बीजेपी और अन्य दलों ने 2014 और 2019 के लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस कम सीट जीत पाई थी, उसके रीज़न आपको बताते हैं। पहले हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी को इन 131 लोकसभा सीटों पर जो आरक्षित थी इनमें से लगभग 17.7% वोट अनुसूचित जाति का गया था और आपको बता दें कि ऐसे ही 38% लगभग 2014 में अनुसूचित जनजाति का गया था। तो जिस तरह से 2014 में गया सेम भाजपा ने रिपीट किया और ये बढ़कर ज़्यादा हुआ। आपको बता दें कि जो एससी वोट 2014 में 17.7% थे वो 38% के लगभग चले गए थे, जो डबल हो गए थे। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस इन वापसी सीटों को जीतने में कामयाब रहती है ये हम आपको बताएंगे। इसी तरह से आपको बता दें 31 सीट जो आरक्षित थी उनमें से लगभग 77 सीटें जीती थी और अब कांग्रेस ने इन 131 सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। और वो कैसे तैयार की है, ये तैयारी रायपुर में अधिवेशन जो महाधिवेशन हुआ था वहीं से शुरू हो गई थी और उसका नज़र हमें दिखाई भी दिया था। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं वो वोट जुट, इससे काफ़ी असर पड़ा और दलित समाज कांग्रेस की तरफ दोबारा से पलटकर देख रहे हैं। ये इसका असर आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरह से दलित समाज ने SC/ST ने किस तरह से कांग्रेस को भरपूर वोट दी। और ऐसा ही आपने देखा होगा कि पंजाब में भी कांग्रेस ने फॉर्मूला अपनाया था जहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी को CM बनाया। पहले दलित नेता थे जो पंजाब के CM बने और बेशक आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुमत प्राप्त कर पाई और ज़बरदस्त जीत दर्ज की। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसको भुनाने में कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और इसको भुनाने के लिए कांग्रेस पंजाब सहित ऐसे पूरे देश में माहौल बना रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही उदाहरण हरियाणा में है। हरियाणा में भी जो राज्य अध्यक्ष हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे ही पूरे देश में दलित समाज और अनुसूचित जनजाति को बटोरने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रायपुर महाधिवेशन जब हुआ था इसी पर सहमति बन गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हम प्रदेश अध्यक्ष बनाए। आपको बता दें कि यूपी में भी अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। तो हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय यूपी भी जहां 80 सीटें हैं वहां भी हरियाणा कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई है और इससे देश के जो दलित समाज है वो कांग्रेस की तरफ दोबारा से देख रहे हैं। तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है या देगी? क्या कांग्रेस इस रणनीति को बनाने में कामयाब होगी? आपका क्या मानना है? क्या 160 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत पाएगी या फिर भाजपा और अन्य दल ही बाजी मार जाएंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारे इस चैनल को सियासी मैदान।